नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रेलवे एनटीपीसी का जो 2021 में एग्ज़ाम हुआ था उसके 7 अप्रैल के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सारे प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप सभी के पास रेलवे, आरपीएफ, कांस्टेबल, एनटीपीसी, ग्रुप डी सारे एग्जाम्स के वीडियो पहुंचते रहें। तो बढ़ते हैं अपने 7 अप्रैल की थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस और साइंस के प्रश्नों की ओर और देखते हैं किस टाइप के प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे गए थे। और रेलवे एग्ज़ाम में आप लोगों ने देखा होगा मैथ, रीजनिंग, जीएस के सारे प्रश्न मिक्सअप में पूछे जाते हैं। तो हम लोग जीके जीएस के प्रश्नों को पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत 60 वर्ष की आयु के बाद असंगठित क्षेत्र के कर्मचारी को कितने रुपए की मासिक पेंशन प्रदान की जाती है? तो आंसर होगा 3000 रुपये की। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में स्थित हसदेव घाटी किसकी खदानों के लिए प्रसिद्ध है? तो आंसर होगा कोयला की खदानों के लिए। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किसने गांधी जी को नमक आंदोलन को केवल पुरुषों तक ही सीमित न रखने के लिए राजी किया था? तो आंसर हो जाएगा कमला देवी चट्टोपाध्याय ने। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसरो ने फरवरी 2021 में हिंद महासागरीय क्षेत्र की निगरानी करने हेतु डीआरडीओ द्वारा विकसित किस उपग्रह का प्रक्षेपण किया था? तो आंसर हो जाएगा सिंधु नेत्र का। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फरवरी 2021 में इसरो ने श्रीहरिकोटा से PSLV C-51 रॉकेट द्वारा किस देश के अमेजोनिया 1 उपग्रह का प्रक्षेपण किया था? तो आंसर होगा ब्राज़ील देश के। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सहायक संघ की प्रणाली को स्वीकार करने वाला भारतीय मूल का पहला शासक कौन था? तो आंसर होगा हैदराबाद के निजाम। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, वैश्विक मौसम पूर्वानुमान में इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा सुपर कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यूएनओ के पहले महासचिव कौन थे जो अमेरिकी महाद्वीप से संबंधित थे? तो आंसर हो जाएगा बुतरस घाली। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या होती है? तो आंसर हो जाएगा वेबर। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, विकासशील देशों में ग्रामीण गरीबी को कम करने के लिए किस वर्ष में इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट का गठन किया गया था? तो आंसर हो जाएगा 1977 में किया गया था। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस दौरान हुई थी? तो आंसर होगा बंग भंग विरोधी आंदोलन के दौरान। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संगठन ऑलिगोपोलिस्टस के बीच के अनुबंध का सर्वोत्तम उदाहरण है? तो आंसर हो जाएगा ओपेक। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पौधे में
पादप काय के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जल एवं अन्य पदार्थों के संवहन हेतु विशिष्ट ऊतक मौजूद होते हैं। तो आंसर हो जाएगा मार्सिलिया। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वतमाला को किस में विभाजित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा हिमालय, हिमांचल, हिमाद्री और शिवालिक, 3 उसमें विभाजित किया गया है। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, गतिमान एक्सप्रेस झांसी को किससे जोड़ती है? तो आंसर होगा हजरत निजामुद्दीन से जोड़ती है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस महान व्यक्ति का नाम बताएं जिसने भारत में बीज गणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान किया है। तो आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परिचकली इनमें से किस देश का लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप का। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो आंसर होगा प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, यही कथन इसका गलत है। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के इनमें से किन अंगों प्रावधानों को संशोधित नहीं किया जा सकता है? तो आंसर होगा न्यायिक समीक्षा को। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुलित्जर पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय का नाम क्या है? तो आंसर होगा गोविंद बिहारी लाल। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, विजया बैंक और देना बैंक का विलय किस बैंक में हुआ था? तो आंसर हो जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा में। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 301 के तहत एक सामान्य विधिक अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया था? तो आंसर हो जाएगा 44वें संशोधन द्वारा। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? तो आंसर होगा गुजरात राज्य में। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी के विलय के बाद नवगठित संसद टीवी के सीईओ का नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा रवि कपूर। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो आंसर होगा बैकाल झील। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एनएसओ के अनुमान के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021 तक भारत की जीडीपी में कितने प्रतिशत की वृद्धि होना अनुमानित है? तो आंसर हो जाएगा -7.7%। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा विकल्प दुर्बलता मंडल की स्थिति को दर्शाता है? तो आंसर हो जाएगा स्थल मंडल के नीचे। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा अबू धाबी में। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी समिति कृषि नीतियों एवं कार्यक्रमों से संबंधित थी? तो आंसर हो जाएगा भानु प्रताप सिंह समिति। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, पृथ्वी पर पाया जाने वाला सर्वाधिक सघन पदार्थ कौन सा होता है? तो आंसर हो जाएगा ऑस्मियम। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न है भूकंप की किन तरंगों में अनुप्रस्थ विस्थापित शामिल है? तो आंसर हो जाएगा एस तरंगों में। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हिस्टोग्राम का उपयोग क्या ज्ञात करने के लिए किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ग्राफ के माध्यम से बहुलक। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के इनमें से किस जिले में 7 फरवरी 2021 को ग्लेशियर फटने की वजह से अलकनंदा नदी पर बना ऋषिगंगा बांध क्षतिग्रस्त हो गया था? तो आंसर हो जाएगा चमोली जिले में। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है इनमें से किसने गांधी जी को ब्रिटिश भारत की यात्रा करने और वहां की भूमि को और लोगों के बारे में जानने की सलाह दी थी? तो आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले ने दी थी। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी दूसरी लोकसभा के अध्यक्ष थे? तो आंसर हो जाएगा एम अनंत शयनम अयंगार। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है विश्व प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर की आधारशिला किसने रखी थी? तो आंसर होगा हजरत मियां मीर जी ने रखी थी। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रथम सामान्य प्रयोजनार्थ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इनियाक का पूर्ण रूप क्या है? तो आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेट एंड कंप्यूटर। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अफगानिस्तान का हेलमंद प्रांत किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो आंसर होगा अफीम की खेती के लिए। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी के किस उम्मीदवार को हराकर पुनः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? तो आंसर हो जाएगा पट्टाभी सीतारामैया को हराकर। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है समुद्र के नीचे से गुजरने वाली भारत की पहली सुरंग वर्ष 2023 तक कहां पर बनाई जाएगी? तो आंसर हो जाएगा मुंबई में। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है रोम किससे बनी होती है? तो आंसर हो जाएगा एकीकृत परिपथों से जिसे इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1 mm में कितने किलोमीटर होते हैं? तो आंसर हो जाएगा 0.000001। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये DI संबंधी प्रश्न है जो पूछे गए थे पिछले वर्ष एग्जाम में। 5 प्रश्न DI के हर एक शिफ्टों में पूछे गए थे। तो DI संबंधी सारे प्रश्नों को इस वर्ष भी आप लोग तैयार करके जाएं। एक DI से एक प्रश्न था और 5 DI संबंधी प्रश्न हर एक शिफ्ट में इस टाइप के पूछे गए थे। आप लोग देखते जाएं। ये देखिए सारणी बेस पाई चार्ट बेस। तो इन सारे DI के प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लें क्योंकि 5 प्रश्न आप लोगों को इस वर्ष भी एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे DI संबंधी। और आप लोग एक बार रिवीजन कर लेंगे तो इन सारे प्रश्नों को अच्छे से और आसानी से हल कर लेंगे। तो ये थे थर्ड शिफ्ट में पूछे गए सभी प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।